जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी योग माया महामाया महालक्ष्मी चंडिका देवी शुंभ निशुंभ मर्दिनी महिषासुर मर्दिनी देवी जी को मेरा प्रणाम। तो हम लोग श्रीमद् देवी भागवत के 5वें स्कंद में पढ़ रहे हैं कि शुंभ और निशुंभ दो भाई हैं जिनकी कोई भी चीज बटी हुई नहीं है, यहाँ तक कि वो स्त्रियां भी बांट लेते हैं। तो उसमें से शुंभ ने सुग्रीव नाम के दूत को भेजा देवी के पास समझाने के लिए, और देवी ने उससे कहा कि अपने स्वामी से जाके कह दो कि तुम बड़े ही सुयोग्य व्यक्ति हो और संसार में तुमसे बढ़कर कोई नहीं है, पर मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि यदि कोई मुझे युद्ध में परास्त करेगा तब मैं उसको अपना पति वरण करूंगी। तो यह सुनकर सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कहा, देवी तुम ये क्या कह रही हो? उसने कहा कि सुंदर भावों वाली देवी, तुम स्त्री स्वभाव के कारण ही ऐसा कह रही हो। अरे भामिनी, जिन्होंने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया और समस्त राक्षस दैत्य दानव जिनके अनुगामी हैं, वो तुम्हें क्या परास्त नहीं कर सकते? तो लेकिन देवी अपनी बात पर अड़ी रही और उन्होंने कहा कि तुम जाके कहो और विलंब मत करो, जाओ मेरा संदेश शुंभ को सुना दो। तो व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के मुख से जो बातें निकली वे नीति युक्त, शक्ति संपन्न, हेतुपूर्ण और अत्यंत प्रतिभा से युक्त थी। उन्हें सुनकर शुंभ के दूत सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा न रही। बार बार विचार करने के पश्चात वह अपने स्वामी के पास लौट गया और चरणों में मस्तक झुकाकर नम्रता पूर्वक कहने लगा। उसकी बात नीतिपूर्ण, मृदु और मनोहर थी। तो दूत ने कहा, राजेंद्र, सत्य और प्रिय ही बात कहनी चाहिए। इस नियम के कारण मेरे हृदय से चिंता दूर नहीं हो रही है, क्योंकि जो सत्य हो और प्रिय भी हो ऐसा वचन अत्यंत दुर्लभ है, और अप्रिय बात कहने वाले दूत के प्रति राजा सर्वथा कुपित हो सकते हैं। तो मैं उस स्त्री से भेंट करके आ रहा हूं, पर मैं यह नहीं जान सका कि वो निर्बल है कि सबल है। अतः मैं क्या कहूं, वह देखने में तो युद्ध करना चाहती है। उसके वचन बड़े गर्वपूर्ण और कठोर हैं। महामते, उस स्त्री ने जो कहा है वो भली भांति सुनने की कृपा कीजिए कि जब मैं छोटी लड़की थी तो मैंने खेलकूद में, विनोद में ही विवाह के विषय में ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि जिसके प्रयास से युद्ध में मेरी हार हो जाएगी, उसी समान बल वाले वीर को मैं पति रूप से वर्ण करूंगी। तो राजेंद्र, मेरी वह प्रतिज्ञा व्यर्थ ना हो तो ऐसी ही चेष्टा करनी चाहिए। अतएव धर्मज्ञ, तुम युद्ध में जीत कर मुझे अपने अधीन कर लो। तो उस स्त्री के कहे हुए वचन सुनकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं महाराज। अब आपको जो अभीष्ट और प्रिय हो वही करें। वह सिंह पर चढ़ी हुई है और उसने हाथों में आयुध ले रखे हैं। राजन, वह अपने निश्चय से डिग नहीं सकती। अब जो उचित जान पड़े वही करने की कृपा करें। तो यह कहकर सुग्रीव नामक दूत ने शुंभ से यह बात की। तो शुंभ ने कहा, भाई तुम बड़े बुद्धिमान हो, सच्ची बात बताओ, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? तो उसने अपने भाई निशुंभ से पूछा कि एक स्त्री युद्ध की अभिलाषा से हमें बुला रही है, अतः मैं स्वयं लड़ाई के मैदान में चलूं अथवा तुम ही सेना साथ लेकर जाओगे? निशुंभ, ऐसी स्थिति में तुम्हारी जो सम्मति हो वही मैं करूंगा। तो निशुंभ ने कहा, वीर, अभी रण क्षेत्र में ना तो मुझे जाना चाहिए ना आपको। महाराज, शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दीजिए। वे जाएं और रणभूमि में उस सुंदर नेत्र वाली को अपने अधीन करके ले आए, फिर आप उसके साथ विवाह कर लें। तो व्यास जी कहते हैं, छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर पास बैठे हुए धूम्रलोचन को देवी के पास जाने के लिए शुंभ ने आज्ञा दी। शुंभ ने कहा, धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना साथ लेकर जाओ। अपने बल के अभिमान में चूर रहने वाली उस हठीली स्त्री को पकड़कर यहां लाना तुम्हारा परम कर्तव्य है। देवता, दानव अथवा महाबली मानव कोई भी उसके अनुचर हो, उन सबको तुरंत मृत्यु के मुख में झोंक देना चाहिए। उसके साथ एक काली रहती है, उसको भी मारकर उस सुंदरी को लेकर आना। यह उत्तम कार्य करके तुम बहुत शीघ्र यहाँ लौट आओ, परंतु प्रशंसनीय प्रेम प्रकट करने वाली उस साध्वी स्त्री को तुम भली भांति सुरक्षित रखना, क्योंकि वीर, उस सुंदरी के सभी अंग बड़े कोमल हैं। तो देखिए, वो काम से मोहित हो रहा है। उसके सहायक जो भी शस्त्र लेकर सम्रांगण में आए उन सबको तो मार डालना चाहिए, परंतु उस स्त्री को यत्न पूर्वक बचाना चाहिए। वह सर्वथा अवध्य है, उसको ना मार डालना, उससे तो मुझे विवाह करना है। तो व्यास जी कहते हैं, शुंभ दानवों का राजा था। उसका उपर्युक्त आदेश पाकर धूम्रलोचन तुरंत ही जाने को तैयार हो गया।
उसने शुंभ के सामने मस्तक झुकाया, सेना साथ लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसकी सेना में 60 सहस्त्र राक्षस थे। उस समय मृग शावक के नेत्रों जैसे विशाल नेत्र वाली भगवती जगदम्बा मनोहर उपवन में विराजमान थी। उन पर धूम्रलोचन की दृष्टि पड़ी। देखकर नम्रता पूर्वक वह पास चला गया और उसने बातचीत आरंभ कर दी। उसके वचन से मधु टपक रहा था, यानी वो साम नीति का आश्रय ले रहा था, जिसमें मीठी मीठी बातें की जाती हैं। वो साम नामक नीति है, साम दाम दंड भेद में से। उसने कहा, महाभाग्यवती देवी, सुनो, शुंभ तुम्हारे विरह में अत्यंत व्याकुल हैं। उन्हें नीति शास्त्र का सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे पास दूत भेजा था। रस भंग ना हो जाए, इस डर से वे स्वयं तुम्हारे पास आना अनुचित समझते हैं। वरानने, दूत ने जाकर कुछ उल्टी ही बातें वहां कह दी। उसे सुनकर राजा शुंभ के मन पर चिंता की काली घटाएं घिर आई हैं। मैं तो विशाल वाहिनी के साथ सेवा में उपस्थित हुआ हूं। तो महाभागे, तुम बड़ी चतुर हो। मेरे मधुर वचन सुनने की कृपा करो। देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाले शुंभ त्रिलोकी के शासक हैं। तुम उनकी पटरानी बनकर अनुत्तम सुख भोगने के सुअवसर को हाथ से मत खो। वो तो सारे संसार के शासक हैं, तुम उनकी पटरानी बन जाओगी तो तुम सुखी कितनी हो जाओगी। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, काम संबंधी बल का रहस्य उन्हें विदित है। वे अवश्य विजय पा जाएंगे। तुम चित्र विचित्र हाव भाव करो, वे भी वैसा करने में सहमत हो जाएंगे। तुम जैसा कहोगी वैसा हाव भाव वो बनाया करेंगे तुम्हारे कहने से। इस विषय के साक्षित्व का काम यह काली करेगी, और ये काली हमारी साक्षी रहेगी। परमार्थवेत्ता महाराज शुंभ इस प्रकार संग्राम करके विजयी होने के पश्चात सुख शैया पर सोकर अपना श्रम दूर करेंगे। तो तुम ये जो युद्ध कर रही हो, ये युद्ध क्षेत्र में ना करके शैया पर करो, उनके साथ सो, उनके साथ सहवास करो। इसी प्रकार का युद्ध तुम्हें करना उचित है, क्योंकि तुम बड़ी कोमलांगी हो। तो इस प्रकार की वो बातें अनाप शनाप बक रहा है जो धूम्रलोचन, जिसको भेजा गया है। तो तुम्हारी बात सुनते ही शुंभ सम्यक प्रकार वशीभूत हो गए हैं। मेरा सुंदर वचन पथ्य एवं हितकारक है, तुम इसका अवश्य पालन करो। गणाध्यक्ष शुंभ की सेवा से विमुख रहना तुम्हारे लिए अनुचित है। उनके सहयोग से तुम अत्यंत ही आदर की पात्र बन जाओगे। वे अवश्य ही मंदभागी हैं, जिन्हें तुम्हारे साथ अस्त्र युद्ध करना अभीष्ट है। तुम्हारे साथ अस्त्र युद्ध क्यों करें, हम तो काम युद्ध करेंगे। सुरत वल्लभे कांते, वे तुम्हें पाने के सदा अधिकारी हैं। तुम जैसे अपने मुख के मध्य से सिंचित करके बकुल और कुर्बक वृक्ष को विकसित करती हो, वैसे ही अपने स्नेह युक्त पदाघात से राजा शुंभ को आह्लादित करने की कृपा करो। तो जैसे तुम मधु पी पी कर कुल्ला कर रही हो, पेड़ों को सींच रही हो, वैसे ही अपने पैरों से जब तुम उनके लात जमाओगी तो वो बड़े ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर धूम्रलोचन चुप हो गया। तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे नीच, तेरी बातें तो ऐसी है जैसे कोई नट है। अब काली देवी नहीं बोल रही थी, अब बोल रही हैं। तू मिथ्या मनोरथों को मन में स्थान देकर मीठी बातें बक रहा है। अरे मूढ़, यदि तुझ पराक्रमी वीर को सेना सहित दुरात्मा शुंभ ने भेजा है तो व्यर्थ की बातें छोड़कर, बकवाद छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। देवी को क्रोध आ चुका है। वे शुंभ निशुंभ तथा तेरे अतिरिक्त अन्य भी जो अत्यधिक बलवान हैं, उन्हें बाणों से मारकर ये अपने स्थान को पधार जाएंगी। ये तो तुम्हें मारने को आई हैं। तो अपनी बातें बक रहा है कि पलंग पे आके काम युद्ध करो और महाराज को लात से जमाओ तो वो प्रसन्न होंगे। कहां तो वह प्रचंड मूर्ख शुंभ और कहां विश्व को विमोहित करने वाली भगवती जगदम्बा। इन दोनों का वैवाहिक संबंध संसार में सर्वथा अयुक्त है। कहां कहीं अत्यंत कामातुर होने पर भी सिंहनी सियार को, हथिनी गधे को और सुरभि गौ साधारण सांड को अपना पति बना सकती है। तू जा और शुंभ और निशुंभ से मेरी सच्ची बात कह दे। उनसे मेरा अनुरोध है कि तुम या तो युद्ध करो, नहीं तो अभी तुरंत पाताल के लिए प्रस्थान करो। तो या तो युद्ध करो या पाताल चले जाओ। व्यास जी कहते हैं, महाभाग भगवती का यह कथन सुनकर धूम्रलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उस दैत्य ने भगवती काली से कहा, दुर्दर्शे, जो देखने में कुरूप हैं, तुम्हें और इस मतवाले सिंह को सदा के लिए सम्रांगण में सुलाकर इस स्त्री को लेकर मैं महाराज के पास चला जाऊंगा। यह बिल्कुल निश्चित है। कलह में प्रेम रखने वाली कालिके, इस अवसर पर रस भंग ना हो जाए, इसीलिए मैं डरता हूं, अन्यथा अभी अभी अपने तीखे बाणों से तुझे मृत्यु के मुख में झोंक देता। कालिका ने कहा, मूर्ख, क्यों अनाप शनाप बक रहा है।
धनुष धारण करने वाले वीरों का यह धर्म नहीं है। तू अपनी पूरी शक्ति लगाकर बाण चलाने से मत चूक। तेरा यमराज की सभा में उपस्थित होने का समय बिल्कुल निकट है। तू मरने वाला है। व्यास जी कहते हैं कि भगवती कालिका की बात सुनकर धूम्रलोचन ने एक दृढ़ धनुष हाथ में लिया और देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। तो ये धूम्रलोचन और देवी के बीच में कुछ थोड़ा युद्ध इत्यादि कुछ प्रारंभ सा हुआ है। तो हम कल देखते हैं कि क्या होता है, देवी क्या करती हैं तब। भगवती जगदम्बा, आद्या शक्ति परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, योग माया, पूर्ण प्रकृति, महामाया, महालक्ष्मी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूं।